तो मैं यूजुअली मुझे इतने सारे डाउट्स नहीं होते, लेकिन रुको। हे, उठो उठो। क्या है, पीछा कर रहे हो मेरा? अरे ये क्या कर रही हो तुम? फिर से तुम्हारे साथ उन लोगों ने देख लिया ना तो मेरी जान ले लेंगे। तुम मुझसे थोड़ा दूर ही रहा करो। कौन देख लेगा तुम्हें? होगा कोई, तुम्हारा पुराना आशिक। तुम्हें देखता भी हो तो धमकी भरे मैसेज भेजता है। तुम्हारे साथ बात करते देख लिया तो पता नहीं क्या करेगा। शराफत से बैठ के दूर से एक तरफा प्यार कर रहा हूं, पर नहीं आके बात करोगी मुझसे। अजीब गले पड़ुए। मिस्टर सूर्या, मिस्टर सूर्या, मिस्टर सूर्या। यस। अरे यार तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ भी आ गई। अगर उसके लोगों ने देख लिया तो यही काट देगा। तुम समझते क्यों नहीं? ऐसा मत किया करो। मैं प्लीज इधर उधर की बातें मत करो और पॉइंट पर आओ। क्या बोल रहे हो तुम? कल उसने तुमसे बात करते देख लिया था। ओह, फिर क्या? बोला अगर प्यार किया तो, मेरा मतलब पीछा किया तो मुझे जान से मार देगा। फिलहाल हाथ तोड़ के छोड़ दिया। एक डॉक्टर को ये तक नहीं पता होगा कि किसी का एक्सरे किसी को इतना काम आ सकता है। इतना डरते हुए क्यों घूम रहे हो तुम? उसे बोल दो ना तुम प्यार नहीं करते। ये भी करके देख चुका हूँ। मैंने उससे झूठ कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं, पर वो नहीं माना। क्यों? यही पूछा था मैंने कि भाई बात क्यों नहीं मान रहे हो, तो बोला कितना भी झूठ बोल ले, तेरी आंखों में उसके लिए प्यार नजर आता है। झूठ है तेरी तो जरा तुम भी आंखों में झांक के देखो, क्या तुम्हारे लिए प्यार नजर आता है? हाँ हाँ, कुछ तो दिखाई दे रहा है। अगर वो मुझसे इतना प्यार करता है तो वो मेरा पीछा नहीं करके तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है? क्या बोलूं, डरता होगा कि कहीं तुम उसे ना ना कह दो, या फिर घबराता होगा कि कहीं मुझसे तुम्हें प्यार ना हो जाए। ऐसा हो सकता है। तू इतना सारा झूठ बोल कैसे लेता है? झूठ की चाशनी से ही प्यार के रिश्ते में मिठास आती है। प्लीज सिट। हे गोखले। अरे कब से राह देख रहा हूँ। मेरे पास एक बहुत ही दिलचस्प लेटर है। सर, मैं उन करोड़ों कलकत्ता वासियों में से एक हूँ। मेरी पहचान छुपाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। दरअसल मुद्दा यह है गोखले कि ये कोई धनंजय पिल्लई जैसे खतरनाक मुजरिम की तरह है, जो इतना खूंखार और वहशी है कि अब तक 40 से भी ज्यादा खून कर चुका है और अब एमएलए की कुर्सी पाने की कोशिश कर रहा है। और राजनीतिक पार्टियां उसे ये मौका देने को तैयार है। सुन रहे हैं ना आप? हाँ। सर, जीने का क्या मतलब अगर मैं ये सवाल भी नहीं पूछ सकता? आशा करता हूं कि आप इसे हमारे जनतंत्र का अपमान समझकर कोई ठोस कदम उठाएंगे। आपका अपना गुमनाम नागरिक। क्या मजा आ रहा है ना चाचा? बारिश में छाता लगा के नहा रहे हो। आपके तो मजे हैं चाचा। चाची दिला रही है। क्या हुआ? क्या बात है? पुलिस आ रही है। यहाँ आने की हिम्मत किसने की? न्यायाधीश प्रकाश अब उनके कंट्रोल में है। मैजिस्ट्रेट प्रकाश को मुंह मांगी रकम देकर अपनी तरफ कर लो। ये मुश्किल है। मेरा मतलब है वो न्याय के सिवाय और कुछ जानता ही नहीं है। जय मदर। जय माता। नमस्ते दादा। नमस्ते दादा। हाँ? आज शुक्रवार है। क्या कहा? विसर्जन का 10वां दिन। आज का दिन बहुत शुभ होता है, लेकिन किसी किसी के लिए अशुभ होता है। अब उनकी बात मानो, तुम्हारे लिए एक ऑफर है। 10 मिनट में शुभ मुहूर्त खत्म होने वाला है, फिर तुम्हारा बुरा टाइम शुरू। अगर तुझे लगता है कि तुझे बचाने के लिए कोई आने वाला है तो भूल जा। आप सर कहाँ देखा है?
मैजिस्ट्रेट प्रकाश है। हाँ सर, आपने धनंजय पिल्ले को उसके किए की सजा दिलवाई है ना सर? बहुत अच्छा काम किया, एकदम करप्ट आदमी था सर। प्लीज, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरे साथ कॉफी पीजिए ना, मेरा सौभाग्य होगा। आइए। मेरे कंधे को अगर कोई छूता है ना तो मैं उसका कंधा तोड़ देता हूँ। आइए सर, चलिए। कौन है जिसने इसका हाथ गन्ने की तरह मरोड़ दिया? अब उनको लगता है ये इसका फैन है। चाय खत्म होते ही टपका दूंगा। अभी तो तुम ये कह रहे थे कि अशुभ समय है और अभी कह रहे हो कि चाय खत्म होने के बाद मारोगे। तुम उसे सच में मारने वाले हो या नहीं? अगर हम इस लड़के से डर गए ना तो हमारी गैंग का सर झुक जाएगा। तेरे साथ मेरा कोई पुराना हिसाब बचा है क्या? कौन सा हिसाब? हो ही नहीं सकता, हम अभी अभी तो मिले हैं। अरे बाप रे, देखा तुम सबने ये मुझे कैसे घूर रहा है? क्यों, तेरे तो अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, अब सब पिटोगे। मुझे अच्छा नहीं लगता। इसको बताया नहीं तूने? नहीं बताया, आप बता दो। अब तो सबको बताना पड़ेगा। बताओ, प्यार से समझाऊं या फिर मार से? और बताओ। और ये यहाँ? ओह, इसने मुझे मारते हुए देख लिया तो मेरी मार खाने वाली इमेज पूरी तरह से खराब हो जाएगी। भागना पड़ेगा, भाग! हटो! ढल के भाग गया। यही मौका है। वो देखो, हमारा शिकार वहाँ खड़ा है। हाँ? मेरी बात सुनो भाई, तुम्हारी शुभ अशुभ की नौटंकी बंद करो अभी। उसके आने से पहले गेम कर डालो। कोई भूत देख लिया क्या? स्माइल प्लीज, कुछ अलग पोज दीजिए ना। क्या कुछ अच्छा पोज चाहिए? 1 मिनट रुको। अरे कुछ ढंग का पोज दे। वो तो खिंचवाता है। अपना पोज करो, मार क्यों रहे हो? अरे देखना ले। ऐसे लोगों को तो जेल में बंद कर देना चाहिए। हाँ? तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। तुम जाके गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो आप? अरे तुम जाओ ना, अभी तो तुमने कहा कि ऐसे गुंडों को जेल में डाल देना चाहिए। अरे भैया, अरे सुनो तो, रिलैक्स। मुझे ये तो पता नहीं कि तुम अचानक कहाँ से आ गए, पर समय पर तुमने मेरी मदद की। योर फादर मस्ट बी रियली प्राउड ऑफ यू। पद्मा, तुम्हें डिवोर्स पेपर पर साइन करने में क्या प्रॉब्लम है? पद्मा, सूर्या, तुम जाकर खेलो। डिवोर्स का रीजन क्या है विवेक? बहुत है, जैसे तुम, सूर्या और ये परिवार वगैरह। ये सब मेरे सपनों में रुकावट बनते जा रहे हैं पद्मा। आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस। हमने ऐसा किया क्या है जो तुम नाराज हो?
खैर मेरी बात छोड़ो, पर इसमें सूर्या का क्या कसूर? वो तुम ही थे ना जिसने शादी के लिए जिद की थी। कितनी बार कहा था एक बार सोच लो। शादी का मतलब सिर्फ एक साथ रहना नहीं होता, और उन दोनों में प्यार होता है, विश्वास होता है। यही कहा था ना तुमने? विवेक कुछ बोलो। डोंट शाउट। तब मैं तुम्हें पसंद करता था, उस समय सही लगा, पर अब नहीं। बस डिवोर्स के कागजों पर साइन कर दो। मैं नहीं करूंगी। इस समय सूर्या को पिता की जरूरत है। मुझे ऐसा नहीं लगता। पर उसके भविष्य का क्या होगा? क्या भविष्य? मैं उसको अपना बेटा नहीं मानता, विवेक, तो मैं उसकी चिंता क्यों कैसी करूं? बातें कर रहे हो ये तुम? क्या बकवास है? प्लीज विवेक, समझने की कोशिश करो। क्यों समझूं मैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। कैसे नहीं पड़ता? वो बेटा है तुम्हारा। हम लोगों का क्या होगा? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। सूर्या, पापा अच्छे नहीं है। हाँ बेटा, मुझे पापा के साथ नहीं रहना। हाँ बेटा, हम उनके साथ नहीं रहेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रोना नहीं बेटा, रोना नहीं। अरे अरे, तुम भीग क्यों रहे हो? अंदर आ जाओ। तुम्हें पापा की याद आती है? इन सब बातों का क्या मतलब? तुम अंदर आओ। बताइए ना माँ। कभी कभी। काश मुझे ही छोड़ देती, कम से कम आज खुश तो रहती। बकवास छोड़ो, नहीं तो मारूंगी। हाँ, सच कहूं, मैं तो चाहती हूँ कि तुम फिर बच्चे बन जाओ और तुम्हें गोद में उठा लूं, फिर पुराने दिन लौट आए। बिना प्यार के इजहार किए लड़की से प्यार का इजहार करवाना भी एक कला है। करेक्ट कहा सर। ये जो आप करते हैं ना, ये कला आपको जन्म से मिली है। तुम वो... मेरा नाम जेमिनी नटराजन है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नहीं, लगता है मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ। ये चेहरा तो हो ही नहीं मुझे सकता, पसंद नहीं कोई सर। कंधे पे मेरे हाथ रखे। हाथ? ओह सॉरी, बैठिए ना। हेलो, आपने अपना नंबर तो बता दिया, पर अपना नाम नहीं बताया। वैशाली चेरुकुरी। कितनी बार यही सवाल पूछोगे मुझसे?